फिरीले सूरे अंगजू देखण चाला देखाड़ी दे सूरे अंगजा मावारू। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव किसान कैबिनेट के बाद आदिवासी बड़वानी जिले में भगोरिया हाट में जाते हुए, और रास्ते में जो बस है, बस में तमाम मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री बैठे हुए हैं और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ भगोरिया हाट जा रहे हैं। पहली बार इस तरह की जो किसान कैबिनेट है मध्य प्रदेश की, वो इस तरह दूर दराज के बड़वानी में, आदिवासी बड़वानी जिले में हुई है। सर, ये पहली बार इस तरह की कैबिनेट आपने आकर इतनी दूर, और वो आपका जो किसान कल्याण का जो साल चल रहा है, हमारे लिए मध्य प्रदेश सरकार ने यह पूरा वर्ष किसान कल्याण वर्ष के रूप में किसानों को समर्पित किया है। स्वाभाविक रूप से किसानों के कल्याण की योजना खेत में बैठ करके वो एक तरह से उस अंचल में जहां किसान की खेती की संभावना बहुत अच्छी है, उन्नत खेती भी होती है, भविष्य की संभावना भी अच्छी है, ऐसे क्षेत्र में हमने आज निमाड़ के अंदर शुरुआत की है। और यहाँ नांगलवाड़ी में बड़वानी जिले का यह दूरस्थ अंचल जो आदिवासी भाई बहनों के बीच का ये अद्भुत स्थान है। होली के अवसर पर भगोरिया का बहुत अच्छा पावन पर्व भी होता है हमारा, इसलिए इसको राष्ट्रीय पर्व के नाते से हमने घोषणा भी की। मैं स्वयं गत वर्ष भी आया था, इस वर्ष भी हमारे सारे मंत्रिमंडल के साथी और हम सब ने मिलकर इस पूरे आयोजन में भाग लिया। भारत एक कृषि प्रधान देश है और मध्य प्रदेश में तो खासतौर पर एक बड़ी आबादी, 75-80% आबादी खेती पर निर्भर है, और आप किसानों का पूरा साल मना रहे हैं। दुनिया के हालात को देखते हुए आपको क्या लगता है कि जो समाधान है वो किसानों में है? देखिए, हमारे यहाँ तो भूखे भजन न होई गोपाला, संभालो अपनी कंठी माला। सनातन संस्कृति में कृषि और कृषि से जुड़े हुए सारे काम को देवी कार्य माना गया है, और यही जियो और जीने दो की हमारी संस्कृति दुनिया में भारत को आगे ले जाती है। कृषि अगर दुनिया में सबसे पहले कहीं तो भारत में आई है। हमारा मध्य प्रदेश तो धान और खाद्यान्न का एक तरह से भंडार है। स्वाभाविक रूप से किसानों को जोड़ करके हमने पूरे वर्ष की योजना बनाई। उसी आधार पर निमाड़ का ये सूखा अंचल, जब नर्मदा तो हजारों साल से बहती थी, लेकिन कांग्रेस ने यहाँ सिंचाई के रकबे में ध्यान नहीं दिया। हमारे माननीय मोदी जी ने जब गुजरात में नर्मदा का पूरा उपयोग किया, इधर मध्य प्रदेश में हमारी सरकारों ने उपयोग किया, और उसका परिणाम है कि आज हमारा पूरा निमाड़ अंचल एक अलग प्रकार से उन्नत खेती में जा रहा है। बीते 2 वर्षों में भी हमने लगातार और ध्यान दिया है। आज भी 27,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाएं हमने मंजूर की है। जल नीति, जैसे आप तो जल नीति की अभी बात होती है, तो आपने तो जो नदी जोड़ो जो परियोजनाएं हैं उसमें मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये सभी प्रकार के संसाधन जिसमें सिंचाई का रकबा बढ़े, हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। उपलब्ध जल स्रोतों का ज्यादा बेहतर उपयोग हो, राज्य से राज्य के संबंध सौहार्द बने, उस दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं। इस तरह से बढ़ने का ये पूरा निर्णय है। कांग्रेस तो कहती है कि लेकिन सब इवेंट होते हैं। कांग्रेस खुद इवेंट में रह गई। एक साल के 1-2 लोक रंजन जैसे हल्के कार्यक्रम करके कांग्रेस ने अपनी विश्वसनीयता खोई है। मैं उम्मीद करूंगा कांग्रेस को समझ आएगी तो जनता से जुड़े हुए कामों की गंभीरता के आधार पर बात करेगी। सर, ये किसान के साल में, मतलब अब ये बड़वानी से क्या मैसेज बाहर जा रहा है, ये मेरा आखिरी सवाल है। बड़वानी से मैसेज जा रहा है कि अब जो किसान की जमीनी हकीकतों से जुड़ करके काम करेगा, जो पार्टी उनसे जुड़ेगी वही आगे बढ़ेगी। माननीय मोदी जी ने किसान सम्मान निधि चालू कराई, नदी जोड़ो अभियान चालू कराया, सिंचाई का रकबा बढ़े, देश दुनिया में भारत का नाम बढ़े। इसलिए किसानों की क्रॉप फसल को लेकर के जितना अच्छा काम हो सकता है, आजकल तो खेत से लेकर कारखाने तक और हमारे बाग से लेकर बाजार तक सभी प्रकार के सुलभ संसाधनों के बलबूते पर खेती की ठीक से आमदनी बढ़े और किसानों की समृद्धियां, इस पे काम हो रहा है। तो भगोरिया का कुछ आपकी फरमाइश हो तो बता दीजिए इनको। भगोरिया होली का पर्व आनंद है, भगोरिया जरा खूब आनंद से गाइए, बढ़िया मजा आएगा। देखिए, मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल डॉक्टर मोहन यादव साथ में मुख्यमंत्री के साथ भगोरिया का आनंद लेता हुआ भगोरिया हाट में जाता हुआ